कई भाई लोग कहते हैं अरे पढ़ने में आज मन नहीं लग रहा है। भाई मन इसलिए नहीं लग रहा है कि तुम उस सब्जेक्ट से डर रहे हो। मन नहीं लग रहा है क्योंकि उस सब्जेक्ट का भय आपके मन में इतना आ गया है, आपने अपने कैरियर को इतना बड़ा समझ लिया है कि ये कैरियर मुझसे अचीव नहीं होगा। उसी भय के कारण तुम्हें उस चीज में मन नहीं लग रहा है। आप ध्यान करते हो तो आपके अंदर इतना ताकत कहाँ से आता है? किस भगवान की आप साधना करते हो? कौन से भगवान का आप ध्यान करते हो? विवेकानंद ने कहा कि मैं किसी भगवान का ध्यान नहीं करता, मैं शेर के कलेजे का ध्यान करता हूँ। यानी भगवान जो होता है वो अपने भक्त की हैसियत को बढ़ाता है, लेकिन भक्त भी उसके अनुकूल होना चाहिए। सब लोगों का बताने का उद्देश्य केवल एक ही होता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का क्या करा जाए, सामना किया जाए। और ये अपना जो युवा प्रकोष्ठ है वो वैसे ही लोगों का समूह है, एक संगठन है। जैसे आप देखते होंगे कि गुरुदेव ने जो मसाल दिया था, उस मसाल के आगे पीछे चारों ओर क्या है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। तो अपना युवा प्रकोष्ठ भी उसी मसाल को थामे हुए है। आज के समय में जहां चारों तरफ लोग नकारात्मकता फैलाने में लगे हुए हैं, उल्टे पुल्टे कार्य करने में लगे हुए हैं, वहां पर मुट्ठी भर ही सही हम युवाओं का एक ऐसा ग्रुप है जो लगातार लोगों के चिंतन को सुधारने का काम कर रहा है। आज आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सभाएं हो रही हैं, लेकिन आप उसका अगर रिजल्ट निकालें कि कितने लोग वहाँ से बदल रहे हैं, कितने लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, तो आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बदल नहीं रहे। पूजा करने वाले लोगों की संख्या वहाँ पर हम लोगों से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ताओं की संख्या की अगर बात किया जाए तो युवा प्रकोष्ठ का हर एक भाई अपने आप में एक ऐसा कार्यकर्ता है जो गुरुदेव के मसाल को थामने का साहस अपने अंदर रखता है। अभी आप जिक्र सुन रहे थे बजरंगबली हनुमान जी का, राजीव भैया बता रहे थे। अब बजरंगबली का नाम सुनते ही जो युवा होता है उसके जीवन का यौवन थोड़ा सा एक बार लहलहा उठता है कि भाई बजरंगबली की पूजा करना, उनसे प्रेरणा लेना। आप देखिए कि बजरंगबली थे कौन, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए। पूरा का पूरा आप हनुमान चालीसा उठा करके पढ़ लीजिए। उस हनुमान चालीसा में हर जगह बजरंगबली को क्या दिखाया गया है? उस पूरे हनुमान चालीसा में बजरंगबली को क्या दिखाया गया कि आप राम के क्या हैं, सेवक हैं। ऐसा कहीं दिखाया नहीं गया है कि आप खुद को मालिक समझिए। और जहां पर अगर अपने आप में ये घमंड आ जाता है, ये बातें आ जाती है कि हमसे श्रेष्ठ कौन, हमसे बड़ा कौन, व्यक्ति का पतन जो होता है वो शुरू हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर आज के समय का अगर आपसे पूछे कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होगा, सबसे मजबूत व्यक्ति कौन होगा, तो जितना ज्यादा जो भावनाशील होगा, जिसके अंदर जितनी अधिक संवेदना होगी, दूसरे के कष्टों को देख करके जो जितना ज्यादा दुख अनुभव करेगा, दोस्तों दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वही होगा, सबसे शक्तिशाली इंसान वही होगा। हनुमान जी के साहस का अगर कहीं से स्रोत था, कुछ स्रोत था, तो उनको खुद के ऊपर भरोसा कम और अपने आराध्य के ऊपर भरोसा ज्यादा था। अब खुद के ऊपर भरोसा कम का तात्पर्य क्या? ये नहीं कि हम कमजोर हैं, वो ये समझते थे कि हमारे साथ एक ताकत ऐसी जुड़ी हुई है, एक ऐसी शक्ति जुड़ी हुई है जो कभी हमें परास्त होने नहीं देगी। और ये अवलंबन अगर हमारे आपके मन में आ जाता है तो कहीं पर भी जाकर के हम अपना पैर जमा सकते हैं, जैसा कि अंगद ने जमाया था। अंगद के बारे में रामायण सीरियल में तो देखे होंगे। रामायण में जब सारे लोग फेल हो जाते हैं, हनुमान जी एक बार जा करके वहां पर लंका दहन करके रिटर्न आ गए थे। रावण ने नहीं सुना। क्या डिमांड किया गया था? सीता माता को केवल वापस कर दो। रावण ने सुना था क्या? नहीं सुना था। कहा कि जाइए हम ये काम नहीं करेंगे। उल्टे हनुमान जी के पोछ में आग लगा दिया। भाई हनुमान जी थे, लंका जला करके चले आए, फिर भी रावण नहीं माना, उसका घमंड नहीं टूटा। जब वानरी सेना और श्री राम पहुंच जाते हैं लंका में, तो किसे भेजा जाता है प्रतिनिधि के तौर पर? अंगद को। और अंगद जब जाते हैं तो रावण से क्या कहते हैं? रावण उनका परिचय पूछता है कि तुम हो कौन, तुम कौन हो। पहला परिचय तो रावण को अंगद देते हैं कि मैं उसी श्री राम का सेवक हूं जिसका एक छोटा सा दूत आकर के तुम्हारी पूरी सोने की लंका को कोयले का लंका बना करके चला गया। ये नहीं कहते कि हम बॉडी बिल्डर हैं, WWF हैं, ऐसा कोई परिचय दिया गया उन्होंने क्या कहा? मैं उसी राम का दूत हूं जिनका एक छोटा सा सैनिक आकर के तुम्हारी सोने की लंका को कोयले का लंका बना करके चला गया। दूसरा क्या परिचय देते हैं? रावण इतना में नहीं समझता है, कहता अच्छा ठीक है तुमको तो देख लेंगे। तो दूसरा परिचय क्या देते हैं? मैं उसी बाली का पुत्र हूं जिसने 6 महीना तक तुमको अपने काख में दमा करके अलग अलग पर्वतों पर घूमता रहा। ये क्यों बोला उन्होंने? ताकि रावण का जो मेंटल चीज है, रावण का जो घमंड है, उसको क्या किया जा सके, नॉर्मल किया जा सके, तोड़ा जा सके। रावण ने कहा अपने सैनिकों से कि इसको पकड़ो, पकड़ करके फेंको लंका से बाहर। अंगद ने कहा कि तुम लोग हमें फेंक कैसे दोगे? तुम्हारे किसी भी योद्धा के अंदर ये क्षमता नहीं है कि मेरा जमा हुआ पैर यहां से उठा दो। अंगद ने यही कहा कि हम अपना पैर यहां क्या कर रहे हैं? जमा देते हैं।
रावण ने कहा कि पैर जमाने की बात कर रहे हो, तुम्हारा पैर सहित तुमको उठा करके लंका से फेंक देंगे। अंगद ने कहा कि अपना बायां पैर मैं इस सभा में जमा रहा हूं, अगर आपके किसी भी योद्धा में दम है और अगर आपने मेरे पैर को केवल टस से मस कर दिया तो हम लोग सीता जी को नहीं ले जाएंगे, हम लोग यहाँ से अपनी सेना को लेकर के चले जाएंगे। आप सोचिए कि युवा जाकर के ये चैलेंज कर करके आ रहा है रावण की ही सभा में। रावण को क्या चैलेंज कर रहा है? अब कई महीनों के अथक परिश्रम के बाद श्वेत बांध रामेश्वरम बांधा गया था, जो कि पुल था जिस पर वानरी सेना लंका पहुंची थी, रामेश्वर से लंका पहुंची थी। कई महीनों की मेहनत, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटे। अगर अंगद का पैर डगमगा दिया जाता तो वचन के अनुसार क्या होता? सीता जी को वहीं पर छोड़ करके लौटना पड़ता। लेकिन मन में भरोसा किसके प्रति था? अपने आराध्य के प्रति था। पैर जमा दिया और कहते हैं कि अगर पैर हिला दिए तो सीता माता को हम लोग नहीं ले जाएंगे, यहीं पर छोड़ करके हम लोग चले जाएंगे। रावण कहा बड़ा मूर्ख वानर है, बाया पैर जमा रहा है और यहाँ पर हमारे जितने राक्षस बंधु हैं एक से एक भयंकर हैं। वहां पर कौन कौन बैठा हुआ है? उस समय का सबसे शक्तिशाली योद्धा, क्या नाम था? इंद्रजीत। इंद्रजीत का नाम सुने? रावण का बड़ा बेटा, मेघनाद भी जिसको कहा जाता है। गरज देता था तो मेघ में से बरसात होनी शुरू हो जाती थी। इंद्र को जिसने जीत लिया था उतना शक्तिशाली योद्धा, और उसके सामने कौन है? तो एक छोटा सा वानर, वो भी बाया पैर जमाए हुए है कि पैर कोई उखाड़ के दिखा दे। और कौन था? और भी कई सारे बड़े बड़े राक्षस थे जो देख करके भयानक लग रहे थे। लग रहा था WWF का सब फाइटर है, बॉडी वॉडी बना के बैठा हुआ है, कई दिनों से भूखा है और वहां पर अंगद पैर जमाए हुए है। पहला एक वानर उठता है, पहला एक राक्षस उठता है और अंगद का पैर हिलाने का भरपूर प्रयास करता है, पैर नहीं उठा। दूसरा तीसरा ऐसे करते करते लंका की जितनी सारे योद्धा थे सभी क्या होते हैं? परास्त। लास्ट में कौन उठता है? स्वयं दशानन उठता है। दशानन स्वयं आता है और आकर के अंगद का जैसे ही पैर छूता है, अंगद अपना पैर पीछे खींच लेते हैं और कहते हैं कि पैरों में गिरने की जरूरत मेरे नहीं, श्री राम के पैरों में है, जाकर के वहां पर गिरो, तुम्हारे कुकर्मों का तुम्हें क्षमा श्री राम जो हैं वो दे देंगे, वो इतने दयालु हैं। रावण का मुकुट गिरता है, उस मुकुट को उठा करके अंगद क्या करते हैं? वहां से बाहर फेंक देते हैं, जो जाकर के सीधे वानरी सेना में गिरता है। अंगद वहां से वापस आ जाते हैं। जैसे ही वापस आते हैं तो बाहर के जितने वानर थे उस समय के, जितने वानर थे सारे घेर लेते हैं किसे? अंगद को, और पूछते हैं कि अंदर में क्या क्या हुआ था बताओ, रावण के दरबार में क्या क्या हुआ था बताओ। अंगद बताना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे हुआ, अंदर गए, पैर जमा दिए, ये शर्त रख दी। जितने वानर थे वो पूछते हैं कि तुमको डर नहीं लगा शर्त रखने से पहले? एक बार पूछ लेता अपने स्वामी श्री राम से कि पैर जमाए कि नहीं जमाए, इधर से कंफर्मेशन जाता तो करता तुम उस काम को। अंगद कहा कि कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं थी, पैर जमा दिए। एक वानर पूछता कि अगर तुम्हारा पैर वो लोग उठा करके फेंक देता तो हम लोगों को तो रिटर्न होकर के जाना पड़ता, सीता जी को भी नहीं ले जा पाते। अंगद ने क्या कहा? अंगद ने कहा कि हम इस विश्वास पर पैर जमाए थे कि ये पैर हम श्री राम के भरोसे यहाँ पर रख रहे हैं। अगर कोई मेरा पैर उठा देता, इसका सीधा सीधा मतलब है कि श्री राम के अंदर ताकत नहीं है, श्री राम के अंदर सामर्थ्य नहीं है। अगर हार होती तो वो हार अंगद की नहीं होती, वो हार श्री राम की होती, और श्री राम के हार वो स्वयं जाने, उनकी ये जिम्मेदारी है। मैंने तो उनके भरोसे पैर जमा दिया था। दोस्तों, ये भरोसा अगर आराध्य के प्रति आ जाए, अपने आराध्य के प्रति आ जाए कि उनसे ज्यादा शक्तिशाली अगर दुनिया में कोई नहीं है और हम अगर उनके संतान हैं, उनके अगर बेटे बेटियां हैं, अगर ये विश्वास मन में आ जाए तो मन में दुर्बलता कभी नहीं आती है, मन में कायरता कभी नहीं आती है। और आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता अगर युवा के जीवन में है तो वो चाहिए साहस। स्वामी विवेकानंद एक लाइन में कहते हैं कि जिस समय तुम यह सोचते हो कि तुम दुर्बल हो, तुम कायर हो, तत्क्षण तुम्हारी मौत हो जाती है। सीधा वो लिखते हैं, जैसे ही मन में ये भाव आता है कि हमसे यह काम नहीं होगा, उस समय वो करते हैं कि तुम निर्जीव के समान हो, तुम मुर्दे के समान हो। मन में भय, मन के अंदर आशंका जिस समय व्यक्ति का आता है वो किसी लायक नहीं रह जाता। स्वामी विवेकानंद से शिकागो में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया और पूछा कि आपके अंदर इतना ताकत आता कहाँ से है? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपके सामने बैठते। स्वामी विवेकानंद ने पढ़ाई कहाँ तक की थी? ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएशन पास किया था उन्होंने। वो जहां पर भाषण देते थे वहां पर कौन बैठता था? तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वो लोग बैठते थे, बुद्धिजीवी लोग बैठते थे अमेरिका के। एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके अंदर ये साहस आता कहां से? स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटे मैं प्रत्येक दिन ध्यान करता हूं, मैं मेडिटेशन करता हूं। पूछा ध्यान करने से क्या होगा? ऐसे तो हमारे देश के सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, आप ध्यान करते हो तो आपके अंदर इतना ताकत कहां से आता है? किस भगवान की आप साधना करते हो? कौन से भगवान का आप ध्यान करते हो? विवेकानंद ने कहा कि मैं किसी भगवान का ध्यान नहीं करता, मैं शेर के कलेजे का ध्यान करता हूं।
जो सामने खड़ा था वो कहा कि ये भी कोई ध्यान करने वाली वस्तु है, शेर के कलेजे का ध्यान कौन करता है? विवेकानंद ने कहा कोई करे या ना करे मैं तो वही करता हूं। क्यों करते हो साहब आप? इसलिए करता हूं ताकि मुझे उस शेर के कलेजे से ही साहस प्रदान होता है, बल मिलता है। जंगल कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, उसमें कितने खूंखार जानवर क्यों नहीं हो, शेर से बलशाली जानवर भी क्यों नहीं हो, लेकिन जंगल का राजा कौन कहता है? शेर कहता। उसे कहीं जाने में भय नहीं लगता, कहीं जाने में उसको भय नहीं लगता। 12 फीट 14 फीट का जानवर जब जंगल में एकदम चलता है लहरिया कट मार करके, तब लगता है कि रियल में उसका नाम किसी ने अगर शेर रखा होगा तो सोच समझ करके रखा। शेर मतलब क्या? शेर। ताकतवर का मतलब क्या? शेर। शक्तिशाली का मतलब क्या? शेर। स्वामी विवेकानंद युवाओं से कहते हैं बेटे शेर की तरह शक्तिशाली बनो, शेर की तरह शक्तिशाली बनो। तुम दुनिया का अनुसरण मत करो। अनुसरण करने का मतलब क्या होता है? अनुसरण का मतलब होता है दोस्तों भेड़ की प्रवृत्ति अपने अंदर धारण करना। आपने देखा है क्या कहीं शेर लाइन लगा कर ये चल रहा है? कोई देखे होंगे तो बताइए। चिड़ियाघर वाला भी लाइन लगा के नहीं चलता है, भले ही उसको उतना देर से पाल करके रखा गया है, वो भी लाइन लगा करके नहीं चलता। लाइन लगा के कौन चलेगा? बकरियां चलेंगी। लाइन लगा करके कौन चलेगा? भेड़ चलेगा। भेड़ की अच्छा एक खूबी होती है। क्या खूबी होती है? आगे जो भेड़ चल रहा है वो भी सिर झुका करके चल रहा है, और पंक्ति का सबसे पिछला जो भेड़ है वो भी सिर झुका करके चल रहा है। पीछे वाले भेड़ को पता होता है कि हमारे आगे जो भेड़ चल रहा है वो गर्दन उठा करके चल रहा होगा, वो रास्ता देखते हुए चल रहा होगा। अगर आगे वाला एक भेड़ दोस्तों कुआं के अंदर गिर जाए, पीछे का सारा भेड़ जाकर के कुएं के अंदर गिरेगा। सबको लगता है कि आगे वाला हमारा गर्दन उठा करके चल रहा हो, लेकिन सब गर्दन झुका के ही चल रहा है। दुनिया का अनुसरण अगर आप करोगे गड्ढा में गिरना तय है। अपना अनुसरण कौन? खुद करना है। भगवान बुद्ध से लास्ट में एक व्यक्ति गया, व्यक्ति क्या उनका भाई उनके पास गया, आनंद जिनका नाम था, वो आनंद उनके पास गए, जाकर के पूछे कि तथागत आप बताइए कि आपका अंतिम उपदेश क्या होगा। तथागत से क्या पूछा? आपका अंतिम उपदेश क्या होगा? भगवान बुद्ध मुस्कुराए कहे कि अब तो हम शरीर छोड़ने वाले हैं, हमारा अंतिम उपदेश होगा अप दीपो भव, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जब भी प्रेरणा की आवश्यकता हो, जब भी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, एकांत में बैठो, दीपक जला लो, गुरुदेव की तस्वीर सामने रखो। अगर इनके प्रति सच्ची भावना है, सच्चा समर्पण है, आप देखोगे आपको रास्ता मिलता है कि नहीं मिलता है। और जो रास्ता आपको मिलेगा वो आपके लिए सबसे परफेक्ट रास्ता होगा। हनुमान जी ने जीवन भर यही काम किया, जीवन भर यही काम किया। जिस समय श्वेत बांध रामेश्वरम बांधा जा रहा था, उस समय सारे के सारे जो वानर थे, सारे के सारे जो वानर थे, वो सारे वानर पुल बांधने के लिए बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाओं को उठा करके रख रहे थे। हनुमान जी भी बड़े जोरों शोरों के साथ लगे हुए थे। हनुमान जी कहते हैं उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? हनुमान जी ने देखा एक छोटी सी गिलहरी है, छोटी सी गिलहरी है, वो पत्थर उठाने का सामर्थ्य नहीं रखती है, लेकिन मन में पीड़ा था, दर्द था कि युग निर्माण करना है, श्वेत बांध रामेश्वरम बांधना है। तो गिलहरी क्या काम कर रही थी? समुद्र में जाती, शरीर को भिंगा लेती थी पानी से, बालू में आकर के लौटती थी, जितना देह में बालू सटा उसको जा करके पत्थर के ऊपर झाड़ देती थी। बस इतना ही सेवा गिलहरी का था। भगवान राम को बड़ा प्यार आया उस गिलहरी के ऊपर, बुला करके उसके शरीर पर प्यार से हाथ फेरा, और कहा जाता है कि गिलहरी के शरीर के ऊपर जो 3 धारियां हैं वो भगवान राम के हाथों की निशानी है। वो प्रेम आज भी गिलहरी लेकर के घूम रही है। हनुमान जी देख रहे थे कि गिलहरी भी इतना मेहनत कर रही है, फिर हम तो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हैं, हम और मेहनत करेंगे। हनुमान जी बड़ा बड़ा पहाड़ उठा करके पानी के अंदर फेंकने लगे, सारा पहाड़ तैर रहा था। तैरते तैरते एक बार ऐसा वाकया हुआ कि हनुमान जी थोड़ा सा थक करके बैठे। उस समय सबसे खतरनाक ग्रह का आप लोग नाम सुने होंगे, शनि ग्रह। शनि ग्रह का नाम सुने हैं ना? कई लोग कहते हैं कि शनिचर चढ़ गया है, लोग कहते हैं शनिचर चढ़ गया है। अब शनि का 2 तरह का ग्रह, एक 2.5 साल वाला होता है, एक 7.5 साल वाला होता है। ये 2 ग्रह होता है। 7.5 साल का मतलब का 7.5 साल तक जीवन एकदम नरक बना करके रखेगा, और 2.5 साल के लिए चढ़े तब 2.5 साल तक जीवन खराब बना करके रखेगा। शनि को क्या कहा जाता है? शनि को कहा जाता है कर्म फल दाता, यानी जो हमारा कर्म होता है उसका फल देने का जिम्मेवारी किस देवता की है? शनि देव की है। हनुमान जी थोड़ी देर बैठ करके राम का चिंतन करने लगे, समुद्र के किनारे बैठ करके ध्यान में चले गए। शनि देव ने देखा, शनि देव ने सोचा कि अब हनुमान जी को भी थोड़ा सा इनके ऊपर लग रहा है, थोड़ा सा इनको अहंकार आ गया है कि भगवान राम के सच्चे सेवक हम हैं। शनि देव ने सोचा कि हनुमान जी को थोड़ा क्या करते हैं, परेशान करते हैं। शनिदेव सीधे घुस गए कहाँ? हनुमान जी के माथा के अंदर, मस्तक में घुसे। मस्तक में घुसे, हनुमान जी परेशान हुए, ध्यान में बैठे थे, ध्यान भंग हो गया उनका, माथा खुजला रहे हैं, इधर उधर देख रहे, हो क्या गया? अंदर से आवाज है कि मैं शनि ग्रह हूँ, 7.5 साल के लिए मैं तुम्हारे अंदर घुस गया हूँ। हनुमान जी कहे कि 7.5 साल तक तो तुम हमको डिस्टर्ब करोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे।
न तो तुम भक्ति कर पाओगे, नहीं कोई कार्य सिद्ध कर पाओगे। हनुमान जी ने कहा देखो मैं राम का सेवक हूँ, मुझे भक्ति करना भी सामने बहुत बड़ा काम है, आप मेरे अंदर से चले जाओ, बाद में आना जब राम का काम पूरा कर लूँ। शनि ने कहा कि नहीं, यही उपयुक्त समय है तुम्हें टॉर्चर करने का, अभी ही तुम्हारे अंदर रहेंगे। अब हनुमान जी ठहरे, सिर खुजला रहा था बहुत तेज, मिट्टी में रगड़ने लगे, इधर उधर भागने लगे। अब हनुमान जी ने सोचा कि शनिदेव का क्या करना पड़ेगा, उपाय ढूंढना पड़ेगा, कुछ उपाय करना पड़ेगा। उन्होंने बड़ा सा पहाड़ उठाया, छोटा मोटा तो पहाड़ उठाते नहीं थे, सामने पर्वत दिखा, बड़ा सा पहाड़ उठाया और सिर के ऊपर क्या किया, लाद लिया। अब अंदर में शनिदेव है, पिछड़ाने लगे, अंदर में दबाने लगे शनिदेव अंदर में छटपटा कर कह रहे क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, तो आप ही को ना मेरे अंदर घुसने का बेचैनी मचा हुआ था, माथा खुजला रहे हैं। तो माथा हाथ से खुजलाओ, पहाड़ से माथा कौन खुजलाता है। उन्होंने कहा ये मेरा स्टाइल है, हम ऐसे ही माथा खुजलाते हैं। हनुमान जी ने एक पहाड़ लादा, शनिदेव अंदर में परेशान है, छटपटा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि निकल जाइए माथा के अंदर से, उन्होंने कहा नहीं नहीं निकलेंगे। हनुमान जी ने एक दूसरा पहाड़ उठाया, 2 पहाड़ लाद दिए माथा पर, अभी अंदर में और दब गए हैं और परेशान हुए। जैसे तीसरा पहाड़ उन्होंने लाद लिया, शनिदेव निकल करके माथा में से भागे बाहर भागे तो पूरा शरीर जो था उनका क्या हुआ था, लहूलुहान था, पहाड़ से दबा गए थे बेचारे। हनुमान जी से उन्होंने पूछा कि ये आपने मेरे साथ क्या किया। हनुमान जी ने कहा कि राम का भक्ति कर रहे थे, बीच में आप डिस्टर्ब किए, आपको तो सजा मिलनी ही थी। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फिर से तुम्हारे पास दोबारा आएंगे। हनुमान जी ने कहा कि देखो एक शर्त है, तुम कभी उसके पास मत जाना जो श्री राम की भक्ति करेगा। भक्ति में लगे हुए व्यक्ति के अंदर तुम जाना मत, उस भक्त के अंदर इतनी ताकत होती है कि उसने अगर दिल से अपने आराध्य से केवल कह दिया तो वहां पर तुम टिक नहीं सकते हो। तब शनिदेव ने क्या कहा, शनिदेव ने कहा कि ठीक है 2 व्यक्तियों के पास नहीं जाएंगे। पहला व्यक्ति कौन, जो श्री राम की भक्ति करेगा, दूसरा व्यक्ति कौन, जो बजरंग बली की भक्ति करेगा। तब से शनिदेव वहां पर जाते नहीं। और जो कहा जाता है उनके ऊपर तिल का तेल चढ़ाया जाता है, वो क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि शरीर पर जो कट छिलावला गया था उसको ठीक करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं वहां पर उनको मालिश किया था। इसलिए अपने आराध्य के प्रति अगर एक बार सच्ची भक्ति हो जाए, निष्ठा हो जाए, तो दुनिया का कोई ताकत आपका हाथ थाम नहीं सकता है, कोई ताकत आपको पछाड़ नहीं सकता है। और उस सामर्थ्य को अपने अंदर धारण करने के लिए अपने अंदर पात्रता भी होनी चाहिए, पात्रता भी स्वयं के अंदर होनी चाहिए। हनुमान जी को श्री राम का शक्ति क्यों मिला, अन्य वानरों को भी मिला, लेकिन हनुमान की तरह क्यों नहीं मिला, क्योंकि बाकियों की तुलना में हनुमान जी के अंदर की पात्रता जो थी वो ज्यादा विकसित थी। आज आप पूरी दुनिया में घूम करके चले आओ, आपको भगवान राम का मंदिर शायद ही कई जगहों पर मिले, बहुत कम मिले। आप पटना में ही जाकर के ढूंढो, भगवान राम का मंदिर बहुत जगह मिलेगा क्या। हाँ ऐसा होगा कि जहाँ हनुमान का मंदिर है वहाँ उनके आराध्य का भी मंदिर होगा, श्री राम का भी वहाँ पर छोटा सा तस्वीर मूर्ति होगा, लेकिन उस मंदिर को राम मंदिर के नाम से जाना जाता है कि हनुमान मंदिर के नाम से, हनुमान मंदिर कहते हैं। श्री राम की प्रतिमा पटना के हनुमान मंदिर में भी है, लेकिन उस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, महावीर मंदिर पटना। यानी भगवान जो होता है वो अपने भक्त की हैसियत को बढ़ाता है, लेकिन भक्त भी उसके अनुकूल होना चाहिए। अपने अंदर श्रद्धा को धारण करने की क्षमता होना चाहिए, अपने अंदर घमंड को हटाने की क्षमता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, सिद्ध व्यक्ति थे। जब चाहते थे माँ काली को बुलाते थे, उनको दर्शन करते थे, और जब चाहते थे माँ काली उनके सामने से चली जाती थी। थोड़ा सा उनको कभी ऐसा अहंकार आया होगा कि हम जो हैं वो माँ काली को सिद्ध कर लिए हैं, जब चाहते हैं माँ हमें दर्शन दे देती है। एक बार बैठे ध्यान में और आवाज लगाई माँ काली मुझे दर्शन दो, काली माता नहीं आई। पूरा दिन वो आवाज लगाते रहे, माँ काली का दर्शन नहीं हुआ। ठाकुर के मन में ये बात आया कि लग रहा है कि माँ हमसे रुष्ट हो गई। फिर सोचना शुरू किए कि कल तक तो माँ आकर के हमें दर्शन दे रही थी, आज क्यों नहीं दर्शन दे रही है। सोचना शुरू किया उन्होंने, तो लगा कि जीवन में अहंकार का एक छोटा सा कण है जो आज हमें परेशान कर रहा है। रामकृष्ण परमहंस ने दूर देखा तो एक भिखारी लोगों का भोज चल रहा था, वो वहां पर गए, अपने स्वयं के हाथ से उन्होंने उन लोगों को भोजन कराया, और उन भिखारियों का जो जूठा पत्तल था उस जूठे पत्तल को उठा करके ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपने सिर पर रखा और ले जा करके वो दूर उसको फेंकने लगे। भाई क्या जरूरत था उतने बड़े सिद्ध संत को भिखारियों का जूठा पत्तल सिर पर रख करके फेंकने की। केवल इसलिए उन्होंने इस काम को किया कि जीवन का जो अहंकार है,
जीवन का जो घमंड है वो उनके जीवन से दूर हो जाए, वो उनके जीवन से हट जाए। भगवान उसी को प्रेम करता है जो अहंकारी नहीं है। भगवान उसी को प्रेम करता है जिसके अंदर भावनाएं सच्ची हो, जिसके अंदर श्रद्धा सच्ची हो। अगर भगवान का हाथ दोस्तों पूरे श्रद्धा पूर्वक आपने थाम लिया तो आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं हो सकते, कभी निराश नहीं हो सकते हो। तो युवा जीवन में पहला काम, कभी भी अपने हृदय के अंदर दुर्बलता नहीं आने देनी है, दुर्बलता नहीं आने देनी है। वो आएगी, दुर्बलता का आना लाजमी है, मनुष्य के जीवन में आएगा। अर्जुन जैसा योद्धा जिसे धनंजय कहा जाता था, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, कौन? धनंजय, अर्जुन, जिसे नींद ही कभी नहीं लगता था। उनके जीवन में जब आ गया कमजोरी, कायरता आ गई, और वो भी कब आया? जब जीवन का सबसे बड़ा संग्राम लड़ने जा रहे हैं, महाभारत लड़ने जा रहे हैं। सामने देखे कि भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं। डर गए कि लगता है कि आज वध होना तय है, आज मारे जाएंगे। बहाना क्या बनाया कृष्ण से? बहाना ये बनाया कि लग रहा है प्रभु कि ये सारे हमारे कुटुंबी हैं, सगे संबंधी है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई दादा है, इन लोगों को कैसे मारेंगे? श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने क्या किया? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, मतलब क्या? हृदय की दुर्बलता को क्या करो? त्यागो। और जो तुम यह कह रहे हो कि तुम्हारे सगे संबंधी और इनको नहीं मारेंगे, तो तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं है कि ये तुम्हारे सगे संबंधी है, तुम डर गए हो कि कहीं ये लोग तुम्हें ना मार दें। कई भाई लोग कहते हैं अरे पढ़ने में आज मन नहीं लग रहा है। भाई मन इसलिए नहीं लग रहा है कि तुम उस सब्जेक्ट से डर रहे हो। मन नहीं लग रहा है क्योंकि उस सब्जेक्ट का भय आपके मन में इतना आ गया है, आपने अपने कैरियर को इतना बड़ा समझ लिया है कि ये कैरियर मुझसे अचीव नहीं होगा। उसी भय के कारण तुम्हें उस चीज में मन नहीं लग रहा है। स्वामी विवेकानंद काशी में थे, काशी बनारस इसको कहते, उस समय काशी कहा जाता था। काशी में स्वामी विवेकानंद पूरे देश के भ्रमण पर निकले, काशी पहुंचे। काशी पहुंचे तो गंगा नदी के किनारे किनारे घूम रहे थे, जो घाट बना हुआ है, किनारे किनारे घूम रहे थे। कुछ दूर आगे गए तो बनारस का बंदर सबसे बदमाश कहा जाता है। जो बंदर होते हैं बनारस के, बहुत बदमाश कहे जाते हैं। गेरुआ वस्त्र पहने स्वामी विवेकानंद को बंदरों ने देखा, दौड़ाना लगा सब बंदर। विवेकानंद भागने लगे, दौड़े दौड़े भाग रहे थे, पीछे से बंदर दौड़ा रहा है। कोई बंदर जाकर के उनका पैर खींच रहा है, कोई बंदर जाकर के उनको डरा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी भी भागे जा रहे हैं। कोई बूढ़े व्यक्ति थे, उन्होंने पीछे से आवाज लगाई, भागो मत, बंदरों का सामना करो। क्या कहा? भागो मत। विवेकानंद ने इस वाक्य का जिक्र अग्नि मंत्र किताब में करा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि किसी वृद्ध व्यक्ति ने आवाज दी और कहा भागो मत, बंदरों का सामना करो। और जैसे ही मैं पीछे पलट करके बंदरों की तरफ देखता हूं, सारे के सारे बंदर मुझे छोड़ करके भाग करके चले गए। दोस्तों, जिस सब्जेक्ट से, जिस कैरियर से आप डर रहे हो और भाग रहे हो, लिख करके आप रख लो, वो कैरियर जीवन भर आपको डराएगा, जीवन भर आपको डराएगा। चाहे नौकरी मिले या नौकरी नहीं मिले, वो जीवन भर डराने वाला है। सबसे बेहतर कार्य क्या है? पलटो और पलट करके पूरे जोर लगा करके उस कैरियर का सामना करो। जो आपको डरा रहा है उसको आप क्या करो? चेस करो, उसको फेस करो। आपके अंदर का भय जो होगा वो तुरंत समाप्त हो जाएगा।